जैसा कि बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वायरमेंट था कि सर एम्स की जो हॉस्टल है इसके बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए कि कौन से बच्चे हॉस्टल पाएंगे, कौन से बच्चे हॉस्टल नहीं पाएंगे, क्या नर्सिंग वाले बच्चे हॉस्टल पाएंगे या पैरामेडिकल वाले बच्चे हॉस्टल पाएंगे या दोनों हॉस्टल पाएंगे, लड़के हॉस्टल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लड़कियां हॉस्टल पाएंगे कि नहीं पाएंगी। तो सारी बात आज हॉस्टल पे होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एम्स में कौन कौन से बच्चे हॉस्टल पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे भी होंगे और स्टार्टिंग में सुने भी होंगे कि आज एम्स हॉस्टल के बारे में बात होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग के लिए, उसके बाद बात करेंगे पैरामेडिकल्स के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम नर्सिंग कोर्स के लिए बात करें तो आपको पता होगा कि एम्स में दो प्रकार की नर्सिंग होती है। एक तो होता है एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और दूसरा होता है एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। तो जो एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होता है वो केवल लड़कियां करती हैं, लड़कों के लिए इसमें कोई भी सीट अवेलेबल नहीं होता। ऑनर्स की बात हो रहा है तो ऑनर्स जो भी लड़कियां कर रही हैं उनके लिए हॉस्टल अवेलेबल है, यानी कि वो उनके लिए हॉस्टल उपलब्ध है। लेकिन आपके लिए हॉस्टल का फॉर्म निकलता है जब आपका काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। तो काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां हॉस्टल का फॉर्म निकलता है। तो वो हॉस्टल का फॉर्म आपको बहुत टाइम से भर देना होगा, नहीं तो अगर आप बहुत लेट करते हो तो हॉस्टल भर जाएगा तो फिर हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर रही हो, क्योंकि लड़कियां ही कर सकती, लड़के तो कर नहीं सकते हैं, तो आपके लिए हॉस्टल अवेलेबल है, बट आपको टाइम से फॉर्म इसका भरना होगा। अब रहा सवाल यह है कि आप जरूर जानना चाहोगे कि सर हॉस्टल का चार्ज कितना है, कितना पैसा लगेगा हॉस्टल का। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके एक साल का 480 रुपया लगेगा हॉस्टल का फीस। 480 रुपया बेटा कुछ नहीं है, 400-500 तो आप कभी एक दिन बैठ के पिज्जा वगैरह खा लेते होगे, ठीक है ना। तो मतलब केवल 480 रुपया है एक साल का, वो भी। वही बात करें कि सर हॉस्टल के लिए क्या कोई सिक्योरिटी मनी भी देना होगा? हाँ बेटा, आपको 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी देना होगा। लेकिन जब आप अपनी कोर्स कंप्लीट करके आप जब पढ़ाई छोड़ोगे, यानी कि वो एम्स कॉलेज छोड़ोगे, तो आपकी वो सिक्योरिटी मनी वापस आपको मिल जाएगा। तो 1000 वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। वही बात करें कि सर मेस चार्ज कितना है, तो मेस चार्ज आपका 700 रुपया पर मंथ है। ये पर ईयर नहीं है, पर मंथ, यानी कि एक साल में, सॉरी यार, यानी कि एक क्या बोलते महीने में आपको केवल 700 रुपया देना होगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि अगर हम बीएससी नर्सिंग के ऑनर्स की बात करें तो हॉस्टल अवेलेबल है, जो कि एक साल का जो फीस है हॉस्टल का 480 रुपया, 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी देना होगा जो कि बाद में वापस आ जाएगा, और आपका जो मेस चार्ज है वो 700 रुपया पर मंथ है, ठीक है ना। और आपके लिए वो फॉर्म निकलेगा काउंसलिंग के बाद, वो फॉर्म आपको जल्द से जल्द भर देना होगा। अच्छा, अब बात करते हैं पोस्ट बेसिक के लिए, क्योंकि ऑनर्स की बात तो हो गई। तो बीएससी नर्सिंग अगर पोस्ट बेसिक की बात करें तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, और केवल दिल्ली एम्स ऐसा है जहां बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक लड़कों के लिए होता है। और मतलब बहुत कम सीट होता है, इसीलिए बच्चे बार बार ये पूछते हैं बॉयज कि सर बीएससी नर्सिंग हमारे लिए सही होगा कि नहीं होगा। तो चूंकि सीट बहुत कम है इसलिए मैं बार बार बहुत सारे वीडियो में बताया हूं कि आपके लिए उतना सही नहीं है जितना सही लड़कियों के लिए है। तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक लड़का और लड़की तो चूंकि दोनों कर सकते हैं। अब बात करें इसमें हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है, तो जो लोग बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक करेंगे उनके लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो जब हॉस्टल ही अवेलेबल नहीं है तो फिर आगे की इसमें क्या बात करें। तो ये बात आपका कंफर्म हो गया होगा कि बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में हॉस्टल अवेलेबल है और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अब बात आया पैरामेडिकल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एम्स से बीपीटी पैरामेडिकल कोर्स नहीं होता है। इसके अलावा कौन कौन सा कोर्स होता है वो सारी बात मैंने इस वीडियो में बताया है। इसमें मैंने बताया कि कौन से एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिए और समझ लीजिए। और भी मतलब इसका एक प्लेलिस्ट है, एम्स पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, मतलब एम्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। तो वो प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप और भी सारी जानकारी ले सकते हैं।
सकते हो। फिर भी कोई डाउट या दिक्कत आता है तो कमेंट आप करिए, हम लोग वीडियो बनाने के लिए तो हमेशा तैयार हैं। खैर, मुद्दे की बात है कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज मैंने इस वाली वीडियो में बताए हैं, उस सारे पैरामेडिकल कोर्सेज वाले बच्चों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। जितने भी एम्स हैं उसमें अवेलेबल है, लेकिन दो ऐसा एम्स है जहां हॉस्टल नहीं है। वो है आपका एम्स ऋषिकेश और दूसरा है आपका एम्स बीबी नगर। ये दो एम्स ऐसा है जहां हॉस्टल अवेलेबल नहीं है पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए। बाकी इन दोनों को छोड़कर जितने भी एम्स हैं, सारे एम्स में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, साथ साथ बायो और मैथ वाले भी कर सकते हैं। मैथ वालों के लिए भी 3 पैरामेडिकल मैं कोर्स बताया था, जो कि आपको ये वाली वीडियो में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में मैंने पूरी पैरामेडिकल की जानकारी दिया है, तो इसमें मैंने बताया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो मैथ वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं एम से, तो चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, चाहे आप बायो से हो या मैथ से हो, आपके लिए हॉस्टल अवेलेबल है। बट आपका जो एडमिशन है वो आपका ऋषिकेश या बीबी नगर में नहीं होना चाहिए। अगर ऋषिकेश या बीबी नगर में है तो भैया क्या बोलते हैं, आपको वहां हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं बाहर रूम वगैरह लेके रहना होगा, और पढ़ाई तो आप एम से करेंगे ही करेंगे। अब आप जरूर पूछना चाहोगे कि सर पैरामेडिकल वालों के लिए हॉस्टल फी कितनी है? तो बेटा ये तो ऑफिशियली गिवन नहीं है, जहां तक हमारी मतलब समझ कहती है 1000 के अंदर ही रहेगा। जैसे नर्सिंग वाले का 480 था, 480 था, वैसे 1000 के अंदर ही रहेगा। हाँ, आपको एक साल की सिक्योरिटी मनी आपको जमा करना होगा 1000 रुपया। जब आप पैरामेडिकल कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो वो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। वहीं बात करें कि सर मेस चार्ज कितना है, तो मेस चार्ज 700 रुपया पर मंथ है, यानी कि एक महीने का 700 रुपया लगेगा। अब आपको सतर्क मैं करता हूं एक बात के लिए, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए बीच में कोर्स छोड़ते हो, जैसे आपका किसी एम्स में एडमिशन हो गया, एम्स भोपाल में आपका एडमिशन हो गया, अब आपका एडमिशन कुछ फीस लगा होगा, खैर बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि एम्स का पैसा बहुत कम होता है, और दूसरी बात है पढ़ाई बहुत उच्च लेवल का होता है, इसीलिए बच्चा चाहता है कि मैं एम्स से कोई भी कोर्स करूँ। तो आपका मतलब क्या बोलते हैं, ट्यूशन फी लगा होगा, जो भी लगा होगा, क्योंकि कोर्स वाइज ये वेरी करता है। तो आपका जो ट्यूशन फीस है, आपका जो हॉस्टल फीस है, आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, आपका जो मेस चार्ज है, और भी अगर कुछ अदर चार्ज लगते होंगे जैसे स्पोर्ट वगैरह के अगर लगते होंगे, तो खैर मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, तो अगर जो भी चार्ज लगते होंगे उसमें का आपको एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा, आप अगर बीच में कोर्स छोड़कर जाते हो तो। इसलिए आप एडमिशन के पहले ही सारी बातें जरूर जानकारी ले लीजिएगा कि किसी कारणवश अगर हम कोर्स छोड़ रहे हैं तो हमें पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं मिलेगा, फिर भी आप एक बार अपने कॉलेज पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और पता कर लीजिएगा। दूसरी बात है कि अगर आप मतलब जिस एम से आप कहीं कोई कोर्स करने जा रहे हैं, अगर उस एम्स के आप नजदीक ही रहते हो 10-5 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। देखा जाएगा कि आप कहां निवास करते हो, आपका निवास स्थल कहां पे है। तो अगर आपका निवास स्थल और एम्स बहुत ज्यादा दूरी पे ना हो, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे हो, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। आप दूर के होने चाहिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हो लेकिन दिल्ली से क्या बोलते हैं आप एम से कोई कोर्स कर रहे हो, तो जाके आपको हॉस्टल अवेलेबल होगा। तो ये सब सारी क्राइटेरिया है, आप इस सब सारी बातों को जान लीजिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि एम्स का जब फॉर्म निकलेगा हॉस्टल वाला, क्योंकि आप जब पैरामेडिकल का फॉर्म तो एम्स पार के नाम से आता है, और आपने फॉर्म भरा, उसमें आपके दो ऑप्शन आएंगे, एक आपका आएगा नर्सिंग, एक आपका आएगा पैरामेडिकल के लिए। नर्सिंग करना चाहते हो तो नर्सिंग करो, पैरामेडिकल चाहते हो तो पैरामेडिकल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। और अगर आप दोनों चाहते हो तो आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा अलग अलग, और दोनों का अलग अलग जिन एग्जाम होता है, जो आपका निकलेगा वो आप कर लो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे क्लियर नहीं होते हैं कि हमको नर्सिंग करना कि पैरामेडिकल करना है। जो मिल जाए वही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आपका जो एम्स पार नाम का फॉर्म निकलता है, वो एम्स पार नाम का फॉर्म आप भरें, और भरने के बाद आप नर्सिंग या आप क्या बोलते हैं पैरामेडिकल का कोर्स मतलब क्या बोलते हैं के लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई हो तो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हॉस्टल के लिए फॉर्म निकलेगा। तो उसके लिए लापरवाही मत करिएगा कि आप आराम से क्या बोलते हैं, ठीक है ना, पूरे आलस्य बस सो रहे हो और बच्चे फॉर्म भर के खटाखट क्या बोलते हैं हॉस्टल ले रहे हैं। तो ये बात ध्यान देना कि फॉर्म टाइम से भर लेना, क्योंकि हॉस्टल बहुत जल्दी भर जाता है, क्योंकि इसके हॉस्टल का जो फी है ना बेटा, वो बहुत
कम है। तो हर लोग चाहते हैं कि 1000 रुपए में, 500 रुपए में मैं पूरी अपनी पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो कहीं ना कहीं सबकी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से बच्चों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है और कौन कौन से बच्चों के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अगर मैं समराइज कर दूं तो पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए, चाहे बॉयज हो, गर्ल्स हो, या मैथ वाले स्टूडेंट हो या बायो वाले स्टूडेंट हो, सबके लिए अवेलेबल है। किसको छोड़कर? ऋषिकेश और बीबी नगर वाला एम्स छोड़कर। अगर हम नर्सिंग के लिए बात कर ले तो जो ऑनर्स हैं उनके लिए तो अवेलेबल है, लेकिन जो पोस्ट बेसिक है उनके लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो ये तीनों बातें आके क्लियर हो गई होगी। एम्स से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक हमसे पूछिए। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपको जानना है कि एम्स में कोर्स वाइज कितनी ट्यूशन फी लगती है, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं इस पर जल्द से जल्द वीडियो ला दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आपके रिक्वायरमेंट पे मैंने ये वीडियो बनाया। आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा अगला कंटेंट होता है। आप कमेंट का सिलसिला बंद ना करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।